नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप इन्फॉर्मेशन पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना और दिल्ली के बीच से, जहां पर गो एयर के विमान जिसकी लैंडिंग पटना एयरपोर्ट पर होनी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से इस विमान की लैंडिंग पटना एयरपोर्ट पर नहीं हो सकी और विमान को फिर से डाइवर्ट करके दिल्ली लेकर के जाया गया है, जहां पर विमान की लैंडिंग कराई गई है। पटना एयरपोर्ट पर बीते 20 दिनों के बाद कहें तो जो है 2 बार स्पाइसजेट के विमान में तकनीकी खराबी या फिर आग लगने की घटना सामने आई और उसके बाद अब गो एयर की फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पाई, जिसके बाद विमान को जो यात्रियों से भरी हुई थी उसको डाइवर्ट किया गया दिल्ली और वहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इस विमान की लैंडिंग हुई है। बता दें कि लगातार विमान में तकनीकी खराबी की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं और इससे जो यात्री हैं वो काफी परेशान हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से पटना जा रही गो एयर की फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी आई। बताया जा रहा है कि गो एयर की G8131 फ्लाइट में खराबी आई है, जिसके चलते हुए दोपहर के 1:50 बजे पटना पहुंचने के बावजूद पटना एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई। कैप्टन ने विमान को पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने से इनकार कर दिया, जिससे फ्लाइट को वापस दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद यात्रियों को शिफ्ट किया जा रहा है। उन्हें अब दूसरी फ्लाइट से पटना भेजे जाने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि बीते 20 दिनों में पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली या लैंड करने वाली किसी विमान में ये खराबी की तीसरी घटना सामने आई है। तो जो विमान है वो गो एयर की है और विमान संख्या है G8131 और ये फ्लाइट 1:50 पर पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से इस विमान की लैंडिंग नहीं हो पाई और जब कंट्रोल रूम ने उसे पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए कहा तो विमान के जो पायलट थे उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर इस विमान की लैंडिंग से साफ मना कर दिया, जिसके बाद इस विमान को दोबारा से डाइवर्ट करके दिल्ली लेके जाया गया, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इस विमान की सफल लैंडिंग कराई गई है। जानकारी के मुताबिक इस विमान में 180 के आसपास में जो यात्री थे वो सवार थे। इस विमान के तकनीकी खराबी के बारे में जो जानकारी है वो निकल के तब सामने आई जब इस विमान को 1:50 पर पटना एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन अचानक से ये विमान लैंड करने से ठीक पहले इस तकनीकी जो खराबी है उसकी जानकारी लगी पायलट को और उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर इस विमान को न लैंड करके उन्होंने फैसला लिया कि इस विमान को दिल्ली ही लेके जाया जाए। बता दें कि पटना एयरपोर्ट का रनवे जो है देश के सबसे छोटे रनवे में से एक है और पटना एयरपोर्ट देश के 10 सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से भी एक है। लिहाजा जो पायलट थे उनकी तरफ से इस बात जो सूझबूझ है उसका परिचय देते हुए इस विमान को डाइवर्ट किया गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी आई और उसके बाद जब ये विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा है तो वहां से यात्रियों को विमान से उतार करके दूसरी जगह पर शिफ्ट कराने की जो है वो दूसरे विमान से उनको पटना भेजने की जो तैयारी है वो चल रही है। बता दें कि 20 दिनों के अंदर पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग टेक ऑफ या फिर अब कहें कि लैंडिंग होने से पहले तकनीकी खराबी की तीसरी बड़ी घटना है, जबकि बीते अगर सिर्फ बात करें बीते इन 25 दिनों में तो इन 25 दिनों के अंदर में स्पाइसजेट के विमान में 5 बार तकनीकी खराबी आई है। आज की ही बात कर लें तो स्पाइसजेट का एक विमान जो दिल्ली से दुबई जा रहा था उस विमान को कराची एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उसके पहले भी पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले स्पाइसजेट के 2 विमानों में इस तरह की तकनीकी खराबी आ चुकी है, जिसमें से पटना दिल्ली स्पाइसजेट विमान और दूसरी विमान जो थी जो कि पटना से गुवाहाटी जा रही थी और उस विमान में तकनीकी खराबी आई थी, जिसकी वजह से उस विमान को अचानक से जो है पटना एयरपोर्ट पर ही है रोका गया। बता दें कि लगातार जो विमान है उसके अंदर की तकनीकी खराबी की जो खबरें सामने आ रही हैं, जिससे एक जो यात्रा का रिस्क है वो बढ़ गया है। उसके बाद यात्री काफ़ी परेशान हो रहे हैं। बता दें कि सबसे पहले शुरुआत पटना एयरपोर्ट से पटना से दिल्ली जाने वाली स्पाइसजेट की विमान में आई, जिसने उड़ान भरते ही उसके एक इंजन में आग लग गई। करीब हवा में 20 मिनट तक रहने के बाद उस विमान को सफलतापूर्वक पटना एयरपोर्ट पर लैंड किया गया। उसके कुछ ही दिनों के बाद पटना से गुवाहाटी जा रही एक विमान में अचानक से उसका एसी खराब हो गया था और जानकारी ये थी कि वहां पर जो हवा का दबाव विमान की उड़ान भरने से पहले होना चाहिए था वो विमान में दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद उस विमान से यात्रियों को बाहर किया गया। उसके साथ साथ स्पाइसजेट के एक विमान में जो कि दिल्ली से उदयपुर की उड़ान भर रही थी उस विमान में अचानक से धुआं भरने की शिकायत भी आई। तो आज की ही बात करें तो आज गो एयर के विमान की में तकनीक खराबी से ठीक पहले दिल्ली से दुबई जा रही
रही जो स्पाइसजेट का विमान था उसमें अचानक से तकनीकी खराबी आई। उसके बाद इस विमान को कराची एयरपोर्ट पर जो है लैंड कराया गया है। तो पटना आ रही जो गो एयर की फ्लाइट है उसमें तकनीकी खराबी की वजह से वो विमान पटना एयरपोर्ट पर लैंड नहीं हो सका। विमान को फिर से जो है दिल्ली एयरपोर्ट लेके जाया गया और वहां पर विमान की लैंडिंग कराई गई है। अब जो यात्री उस विमान से पटना आने वाले थे 1:50 में, उन यात्रियों को दूसरे विमान से पटना भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि इस पूरी खबर पर अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह का बयान नहीं आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।